बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आप लोग को अभी पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग देखे थे सबसे पहला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज था, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज था तो एक चार्ज निगेटिव चार्ज था। इसके बीच की दूरी 2l था। इसका क्या होगा कि हम लोग काम कर रहे थे, इसका डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू निकाले थे 2l/q, जो कि पीछे पढ़ चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। अगर नहीं देखे तो पहले पीछे वाले वीडियो देख ले, यह वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसी वीडियो को देखेगा तो प्ले लिस्ट में जाइएगा तो प्ले लिस्ट में यह वीडियो दिया हुआ है, देख सकते हैं। P बराबर होता है 2l/q, डाइपोल मोमेंट होता है। उसके बाद आगे चर्चा किए थे टॉर्क के बारे में, तो टॉर्क इक्वल टू निकाले थे P क्रॉस E, टॉर्क बराबर निकाले थे P क्रॉस E। ये भी वीडियो एक अलग स्पेशल वीडियो बनाया गया है टॉर्क निकालने के लिए, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को डाला जाता है। इसको भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा। टॉ इक्वल टू E भी लिख सकते हैं, PE साइन थीटा। इसके बाद हम लोग निकाले थे कौन सी, तो नेट फोर्स टोटल फोर्स बराबर 0। ये भी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, इससे पीछे वाले वीडियो में, जो कि आपको इसके प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन नीचे हुआ है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग निकाले थे अगला, जो निकाले थे पोटेंशियल एनर्जी U बराबर निकाले थे -P.E। यहाँ पर E पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्थितिज ऊर्जा, वह डिनोट कर सकते हैं -PE cos थीटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रहता है तो साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट रहता है तो क्या होता है cos थीटा। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा, क्या कि अधिकांश जगह ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लिया जाता है। अब अगला जो निकाले थे वह निकाले थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विभव जो चर्चा किए थे, वह चर्चा किए थे कि मान लीजिए डाइपोल है, इस पॉइंट पर हमें V बराबर क्या फॉर्मूला है, तो वह फॉर्मूला निकाले थे इसे प्रीवियस वीडियो में। वो हम लोग को आया था ये तो जनरल फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए हो जाएगा। डाइपोल के कारण जो निकाले थे वह कल्ले निकाले थे, यानी कल्ले बोलते हैं, इसे प्रीवियस वीडियो में निकाले हुए हम लोग कि B बराबर क्या होता है KP cos थीटा बटे r²। V बराबर KP cos थीटा बटे r²। थीटा क्या था, K से तक कांस्टेंट है, P से क्या है, तब P से है डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। r से क्या था, तो डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस उस पॉइंट का। इसका स्पेशल केस एगो एक्सियल पॉइंट देखे थे, एगो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखे थे। एक्सियल पॉइंट पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लिए थे या 180 डिग्री लिए थे। जो ही 180 डिग्री या 0 डालेगा तो cos 0 1 हो जाता है और cos 180 -1 हो जाता है। सो V बराबर आया था +- KP/r²। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तो पॉजिटिव आएगा, 180 होगा तो इतना हो जाएगा, तो इसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। इसका दूसरा नाम टैने पोजीशन भी बोल सकते हैं या इंडन पोजीशन बोल सकते हैं। हिंदी में बोल दिया जाए तो अक्षीय बिंदु बोल सकते हैं, और इसको हम लोग अक्षीय बिंदु बोलकर इसको टैने पोजीशन बोल सकते हैं, टैने स्थिति बोल सकते हैं। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हो गया, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के प्लेन भी बोल सकते हैं इसको। अब लेते हैं टैन बी पोजीशन भी इसको मान सकते हैं, यानी इसको टैने पोजीशन, तो इसको क्या बोल सकते हैं टैन बी। यहाँ पर अगर प्लस माइनस चार्ज हो और यहाँ पर कौन सी हो, प्लस चार्ज हो, तो ऐसा इसको एक्सियल पॉइंट है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या टैन बी पोजीशन बोल सकते हैं। तो हम लोग कल इसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग निकाले थे V बराबर KP cos थीटा बटे r²। अब डाइपोल है, डाइपोल के कारण पोटेंशियल तो निकाल लिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो प्रेजेंट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ही चर्चा करेंगे, जो कि अभी हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उस स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट नहीं बोलिए, एक प्रकार के प्रूफ का जो इस स्टेटमेंट है वह लिखे हुए हैं। यह देख सकते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन व्यंजक निकाले फॉर के मतलब के लिए, किसके लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के लिए, ड्यू टू के मतलब के कारण एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक निकालना है एट एन एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाह्य बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ ले। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सटर्नल पॉइंट, यानी बाह्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक निकाले। आई थिंक आप लोग समझ गए होइएगा, इसलिए इसको साफ करते हैं और इस पर काम करना शुरू करते हैं। किसके कारण निकालना था? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसके लिए क्या निकालना है? व्यंजक, यानी फार्मूला डिराइव कर लेना है। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इस फार्मूला को हम लोग उत्पन्न करेंगे। चलिए अब आइए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को डाइपोल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डाइपोल में एक क्या होता है? तो सर एक माइनस क्यू ले लेंगे, यहाँ से यहाँ एक कौन सी ले लेंगे? प्लस क्यू। चलिए यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। यहाँ पर इसको हम लोग पॉइंट मान लेंगे। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? तो सर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यह एंगल कितना ले ले? तो थीटा ले ले। यह एंगल कितना ले ले भैया? थीटा। यह डिस्टेंस कितना ले ले? आर। डिस्टेंस कितना ले ले? आर। तो देखिएगा, इसको निकालने के लिए हम कुछ समझा रहे हैं, समझिए थोड़ा। मान लेते हैं इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं। इस पॉइंट को अगर चेंज किया जाए यानी स्पेस में कहीं भी चेंज करके ले जाएंगे तो क्या क्या चेंज हो सकता है? तो सर आर चेंज करना पड़ेगा और थीटा। यहाँ पर इस पॉइंट का लोकेशन डाइपोल के रिफरेंस में हम दर्शाते हैं। तो कितने जरूरत पड़ रहा है? तो दो चीज का। किसका किसका? तो थीटा का और आर का। इट मीन्स थीटा बदलेगा फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, आर बदलेगा फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, यानी बदल जाएगा। वही बदलने के टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पर बदलेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो एक बार आर बदलेगा तो यहाँ पर मान लेते हैं इधर का बढ़ गया, तो यह आर के बढ़ने के कारण हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर छोटा लेंथ ले लेते हैं, इसको डी आर बोल सकते हैं। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड में घटबड़ होगा उसको ई आर बोल देते हैं, ई आर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण घटबड़ हो रहा है? तो डिस्टेंस के कारण। अब सपोज दैट थीटा बढ़ाना है तो आर तो ऐसे पॉइंट बढ़ जाता, और थीटा बढ़ाना है तो इधर घटाए या इधर बढ़ाए, ऐसे घटा सकते हैं। तो सपोज दैट ये हल्का आगे बढ़ाए तो इस पॉइंट को कुछ इस प्रकार से ले लिया जाए, तो यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर ई बढ़ जाएगा। तो ई जिसके कारण होता है इसका नाम बोला जाता है ई थीटा। ई थीटा क्या बोल सकते हैं इसको? ई थीटा। यानी ई आर और ई थीटा देख लिए। अब सपोज दैट अब ई दोनों वेक्टर है जो कि इस एगो आर के डायरेक्शन में एक थीटा के डायरेक्शन में है, दोनों का सम करेंगे तो हम लोग को मिलेगा वह रिजल्टेंट इस बीच में। तब कौन लॉ से? तब पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ से देखिएगा तो इसका नेट रिजल्टेंट ए वाला होगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। ई नेट में अब यह एंगल कितना मान ले? तो इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा। कितना मान लेते हैं? अल्फा, जो कि ई आर पर कितना डिग्री कोण बना रहा है? अल्फा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं और डायरेक्शन भी बता सकते हैं। यह लंबाई कितना होगा? तो इसको सपोज दैट कैलकुलेट कर लेते हैं डी एल। यह एंगल कितना मान लेते हैं? तो डी थीटा, क्योंकि थोड़ा बड़ा है इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं डी थीटा। यह थीटा में थोड़ा परिवर्तन किए तो यह एंगल जो छोटा बना उसका नाम हम लोग दे सकते हैं डी थीटा। और आर में जो थोड़ा घटबड़ हुआ है यानी थोड़ा लंबाई बढ़ा या बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसको डी आर से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं। आप लोग को भी लग रहा होगा कि हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे? तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जैसा बताए थे कि इसमें डी आर के बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वह ई आर बनेगा, और थीटा के कारण जो थीटा में बदलाव होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वह ई थीटा बनेगा। कितना बनेगा? ई थीटा। अब इस पर चर्चा करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको फाइंड का आउट करना है हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको ई थीटा भी निकालना पड़ेगा, ई आर भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस एक फार्मूला का जो वैल्यू होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं उसका वैल्यू लिख लेते हैं एक बार। जैसे वी नो डैट हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते क्या है? तब v बराबर जो होता है वह क्या होता है? इस पॉइंट का v के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? तब के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। कोई डाउट?
नहीं। अगर यह नहीं जानते तो इसे पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं आप कि डाइपोल के कारण क्या होता है, वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए थे, तो हमको भी इक्वल निकला था KP cos थीटा बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बार मान लेते हैं थीटा को कांस्टेंट रखते हैं और dr को बढ़ा रहे यानी r में घटबढ़ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वहां पर कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस में एक वीडियो हम लोग पढ़े थे, एक रिलेशन पढ़े थे कि E बराबर जो होता है वह क्या होता है माइनस dv बटे dx। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि पोटेंशियल का ग्रेडियंट जो होता है वह कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। V से पोटेंशियल है, x से डिस्टेंस है, यानी एनीथिंग में कोई चीज में भी अगर लंबाई से भाग दे देते उसका वह ग्रेडियंट कहलाता है। जैसे V में लंबाई से भाग देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मान लेते हैं और कोई दूसरा क्वांटिटी है जैसे फोर्स, फोर्स में अगर लेंथ से भाग देते तो उसको कहेंगे फोर्स ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पर वह किसके बराबर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस ई भी तो जानते हैं कि ई बराबर जो होता है वह माइनस dv बटे dx होता है, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ER बराबर, ER कब कैलकुलेट कर रहे थे तो थीटा कांस्टेंट था उस समय, तो माइनस dv बटे dr। यह कब, तो जब थीटा बराबर कौन चीज हो, कांस्टेंट हो। थीटा बराबर कांस्टेंट होगा तब यहां पर वैल्यू डालेंगे तो ER को ER छोड़ देंगे, माइनस dv तो d का v का वैल्यू एज नो ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं KP cos थीटा बटे r स्क्वायर होल बटा dr है तो dr। चलिए हम लोग को कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या है, तो सर थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, थीटा कौन सी है, कांस्टेंट है। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। थीटा कांस्टेंट है, इट मींस थीटा वाला टर्म को हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कॉस थीटा को बाहर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए थीटा कांस्टेंट है, कॉस थीटा, के भी क्या है तो कांस्टेंट है सर, के क्या है कांस्टेंट, और पी भी क्या है तो कांस्टेंट, का कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पी, तो उसको जो ही बाहर कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ER बराबर लिख सकते हैं माइनस KP cos थीटा, अंदर में क्या बच गया तो D इंटू 1/r स्क्वायर होल बट्टा dr। चलिए आप मैथ में जानते ही होइएगा, उसका उपयोग कीजिएगा। KP cos थीटा आप 1/r स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं r के पावर -2, कोई डाउट, नो सर। यहां तक तो हम लोग जानते हैं कि x के पावर -3 होते, इसको 1/x के पावर 3 लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, उपयोग करते हुए हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं तो dr टू दी पावर -2 अब बटे dr। अब तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं y इक्वल टू अगर x के पावर n हो तो dy बटे dx इक्वल टू क्या होता है पावर पड़ोसी, यानी पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं बगल में, और पावर जो होगा उसमें से कितना डिड्यूस कर देते हैं 1, यानी एक घटा देते हैं, डिड्यूस करने का मतलब एक घटा देंगे। सिमिलर फार्मूला यहां पर यूज किया जाए तो क्या बच जाएगा माइनस KP cos थीटा पावर पड़ोसी, यानी क्या करेंगे तो -2 r के पावर -2 -1 हो जाएगा। अब यहां पर इसको यहां पर डिफरेंशिएशन किए थे लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तब माइनस माइनस प्लस, यानी 2k प्लस हो जाएगा, तब +2 को पहले लिया है KP cos थीटा इंटू r के पावर -3। अब r के पावर -3 को नीचे ले आएंगे तो ER इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ER इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, तब माइनस तो कर चुका है, इसलिए 2KP cos थीटा अपॉन हम लोग लिख सकते थे r के पावर 3, तो यह ER निकल गया। सिमिलरली अब निकालेंगे ई थीटा निकालने के लिए अगेन हम लोग को कुछ न कुछ वर्क करने पड़ेगा, तो अगेन पुनः हम लोग देख सकते हैं, अगेन करने का मतलब पुनः हम लोग जब चर्चा करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि इक्वल टू -dv बटे dx होता है। इस फार्मूला में जब थीटा घटबड़ हो रहा था इस डायरेक्शन में, तो उस समय ई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो -dv बटे, यहाँ का लंबाई में चेंज हो रहा है dl के, तो dl
कब? जब आर बराबर क्या हो? कांस्टेंट, आर इक्वल टू कांस्टेंट हो। अब आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोग देख सकते हैं ई थीटा इक्वल टू क्या देख सकते हैं, तब माइनस डी। भी का वैल्यू यहाँ पर एज पहले लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं, के पी कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होल अपॉन क्या है, डी एल। क्या है जी, डी एल। चलिए इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। जो ही बाहर निकालिएगा तो क्या लिख सकते हैं, माइनस के पी बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा आर कांस्टेंट है इसलिए आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिए। थीटा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि थीटा घटबर हो रहा है। यहाँ पर देखिए हम थीटा एक बार ई आर घटबर के लिए एक फार्मूला निकाल सके हैं। अब ई थीटा निकालना है तो इसमें क्या है, थीटा घटबर हो रहा है इसलिए थीटा वाला टर्म कांस्टेंट नहीं होगा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं डी कॉस थीटा। अब बटे डीएल, डीएल के बदले क्या लिख सकते हैं, आइए एक बार इसको भी देख लिया जाए कितना लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए आप जानते हैं एक वृत्त है, वृत्त बोले तो सर्कल, सर्कल का यह क्या बोल सकते हैं, यह रेडियस आर है, यह रेडियस आर है, यह एंगल कितना है, थीटा। यहाँ का लंबाई कितना है, तो एल। तो आप लोग को एक प्रीवियस में वीडियो देखे होइएगा या सर लोग पढ़ाए होंगे कि थीटा बराबर होता है वो होता है एल बाई आर। कोई डाउट? नो सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इस एंगल को छोटा करेंगे तो लंबाई भी कितना होगा, छोटा, या एंगल छोटा करेंगे तो यह लंबाई भी कितना होगा, छोटा। सो हम लोग लिख सकते हैं इसको, यह एंगल छोटा डी थीटा तो यह लंबाई भी कितना हो जाएगा, डीएल। कि ए ज्यो ज्यो घटेगा, ज्यो ज्यो ए नजदीक जाता जाएगा तो थीटा भी घटेगा, रेडियस में तो घटबड़ नहीं होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल टू डीएल बटे आर। सो डीएल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो डीएल इक्वल टू लिख सकते हैं आर डी थीटा, आर डी थीटा। सो इस डीएल के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, आर डी थीटा। किसके बदले लिखे हैं, तो सर हम लोग लिखे हैं डीएल के बदले। डेट इज यहाँ पर डीएल का लंबाई जो निकालिएगा तो आर गुने छोटा एंगल हो जाएगा उसके टर्म में। ऐसा हमेशा यूज होगा, इसलिए इसको मेमोराइज ही कर लीजिए कि जब यहाँ पर बड़ा लंबाई हो या छोटा लंबाई हो तो एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह वाला लंबाई निकल जाएगा। अब आगे चर्चा करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या करते हैं कि माइनस के पी बटे आर स्क्वायर गुने आर, आर क्यू, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। तो आर ले लिए तो क्या बच गया, डी कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, तो सर हम लिख सकते हैं डी थीटा। अब डी थीटा के रिस्पेक्ट में हमको कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन तो सभी आदमी जानते होइएगा, डिफरेंशिएशन साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। सो हम लोग इसको ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, सो देखते हैं हम इसको ले सकते हैं ई थीटा इक्वल टू माइनस के पी अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यू, और इसका कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो ई थीटा इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं फाइनली माइनस माइनस प्लस के पी साइन थीटा, के पी साइन थीटा बटे आर क्यू। यह निकल गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर ई थीटा का भी वैल्यू निकल गया, ई आर का भी वैल्यू निकल गया, ई थीटा और ई आर दोनों निकल गया। एक वेक्टर इधर खींच रहा है, एक वेक्टर इधर खींच रहा है, तो नेट किधर जाएगा, बीच में। तो ये वेक्टर सब में जोड़ेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं ई बराबर वेक्टर ई आर प्लस वेक्टर ई थीटा लिख सकते हैं। सर यहाँ पर जब मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पैरेललोग्राम लॉ में कि एक वेक्टर इधर खींचे, एक वेक्टर इधर खींचे, वेक्टर ए हो वेक्टर बी हो, इसके बीच का जो वेक्टर सी होगा पैरेललोग्राम लॉ से निकालेंगे तो वेक्टर सी होगा। वेक्टर सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बड़ा क्या आ जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा होता है जी। यहाँ पर उसी प्रकार से इसको जब लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको स्केलर में बना सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ई आर ई थीटा इंटू कॉस थीटा, ई आर ई
थीटा इंटू कॉस कितना डिग्री, तो यहाँ देखिएगा ये टोटल एंगल कितना है 90, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। सो इस टर्म को हम निगलेक्ट ही कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर रूट अंडर दोनों वैल्यू को डालेंगे, तो ई आर का स्क्वायर डालेंगे तो कौन डालेंगे, तो सर ए वाला डालेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये डालेंगे तो 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस किसका वैल्यू डालेंगे, तो ई थीटा का, तो क्या हो जाएगा के पी साइन थीटा अपॉन क्या बोल सकते हैं आर क्यू का होल स्क्वायर ले सकते हैं। चलिए इसमें से कॉमन निकालिएगा तो के दोनों में है, पी दोनों में है, उसके बाद आर क्यू दोनों में है, तो बाहर निकलेगा तो क्या लिख सकते हैं के पी बटे आर क्यू। इसमें रूट में बच गया क्या, के पी बटे आर क्यू निकाल दिए, स्क्वायर से रूट बाहर करेंगे तो सबसे पहले तो इसको कॉमन ले लेते, कॉमन आउट करते उसके बाद बाहर निकाल देते, इस प्रकार से निकाल सकते थे, थोड़ा मैथ लगाइएगा निकल ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 बच गया कॉस थीटा, तब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें क्या के पी निकल गया आर क्यू निकल गया था साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं ई इक्वल टू क्या बोल ले सकते हैं, तो के पी बटे आर क्यू रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ का एक कॉस स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा। देखिए गौर से सुनिएगा, यहाँ का 4 कॉस स्क्वायर थीटा है यानी 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर लिख दिया 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से ले लेंगे, एक साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जब जोड़ देते तो वह किसके बराबर हो जाता है 1। सो हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर क्या लिख सकते हैं के पी बटे आर क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यह जनरलाइज फार्मूला ड्राइव हम लोग किए। अब हम लोग चर्चा करेंगे डायरेक्शन का, डायरेक्शन निकालना इट मीन्स दिशा का चर्चा करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से इस ट्रेंगल में देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह ट्रेंगल 2 टो बनता है, किधर किधर, तो हम लोग इस ट्रेंगल में चर्चा करें। देखिएगा सही से देखिएगा, यह ट्रेंगल में चर्चा करेंगे तो यह कर्ण का काम करेगा, यह लंब का काम करेगा, यह आधार का डेट जी हाइपोटेनस का काम करेगा, यह बेस का काम करेगा, यह कौन चीज का, तो सर परपेंडिकुलर का। तो हम लोग सकते हैं डायरेक्शन के मतलब दिशा, मैग्नीट्यूड तो निकाल चुके हैं, दिशा में जब ये चर्चा करेंगे तो टैन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का काम जितना बड़ा ई होगा उतना ही बड़ा ई होगा, तो हम बोल सकते हैं ई थीटा बटे ई थीटा बटे ई आर लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब ये दोनों डाल दिए, अब उसके बाद ई थीटा का वैल्यू डालेंगे। सर यहाँ से हम इसको उठा के ले आते हैं यहाँ पर, तो टैन अल्फा बराबर ई थीटा का वैल्यू कितना है, तो के पी साइन थीटा बटा क्यू, के पी साइन थीटा बटे आर क्यू होल बट्टा। अब ई आर का वैल्यू कितना है, तो 2 के पी कॉस थीटा बटे आर क्यू, 2 के पी कॉस थीटा बटे आर क्यू। तो आर क्यू से आर क्यू ले लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, 2 के पी से के पी ले लिए तो ऊपर क्या बच गया, टैन अल्फा बराबर ऊपर जो बच गया वह बच गया साइन थीटा अपॉन कितना बच गया 2 कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा को सोचिएगा तो टैन थीटा हो जाएगा। सो हम लोग लिख सकते थे टैन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर टैन अल्फा नहीं, यहाँ पर टैन अल्फा बराबर 1/2 टैन थीटा। सो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं टैन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, तो टैन थीटा बाई 2, टैन थीटा का बट्टा में 2 है, थीटा के बट्टा में 2 नहीं, तो इस प्रकार से डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। अब डिस्कशन करना है, तो डिस्कशन करने से पहले आप इसका नेट रिजल्टेंट याद रखिएगा, यह कितना आता है, ई थीटा इक्वल टू या ई आर इक्वल टू अलग अलग निकाले थे तो वह स्पेशल केस था, बट यहाँ पर जनरल फार्मूला नेट ई बराबर के पी बटे आर क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आइए इसको हम लोग अब डिस्कशन थोड़ा कर ले, पूरा बोर्ड साफ करते हैं ताकि जगह नहीं है बोर्ड पे।
हम लोग आज पढ़े क्या है? तो सर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग व्यंजक निकाल रहे थे। किसके लिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए व्यंजक निकाल रहे थे। चलिए डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर हम लोग एक फिगर लिए थे। यहाँ पर जो यह डिस्टेंस था आर था, यह एंगल थीटा था, यहाँ पर माइनस चार्ज था, तो यहाँ पर क्या था? प्लस चार्ज था। यह आर डिस्टेंस था, तो यहाँ पर ई का जो फॉर्मूला आया इस पॉइंट पर वह आया ई इक्वल टू कितना? तो के पी बटे आर क्यू, के पी बटे आर क्यू रूट अंडर क्या आया था? तो 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? नो सर। डिस्कशन जब भी करते हैं तो हम लोग कितने एंगल पर चर्चा करते हैं? 3 ठो एंगल। कौन सा एंगल? 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। जब भी डिस्कशन करेंगे फिजिक्स में तो कितने एंगल लेंगे? 3 एंगल। कौन कौन? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो डिस्कशन नंबर 1 इफ थीटा बराबर 0 डिग्री व 180 डिग्री या 180 डिग्री, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंड ऑन पॉइंट या इंड ऑन पोजीशन या इंड ऑन पोजीशन या इसी का नाम देख सकते हैं एक्सियल पॉइंट या इसी का नाम ले सकते हैं टैन अल्फा। कितने नाम से देखे? 4। इंड ऑन पॉइंट, इंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पॉइंट, टैन अल्फा। एक्सियल पॉइंट का मतलब हो जाएगा अक्षीय बिंदु, टैन अल्फा है। चलिए यहाँ पर एक ही नाम रहेगा, चारों नाम याद रखिएगा, यहाँ पर एक नाम लिखते हैं। तो यह इंडोर पोजीशन जब भी कहेगा तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री करने का मतलब इस साइड पॉइंट नच के आएगा। 180 जब कहेगा तो किधर नच के जाएगा? तो यह थीटा का वैल्यू बढ़ते बढ़ते इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो 2 केस है, दोनों केस पर चर्चा कर ही लेते हैं। यहाँ इंडोर पोजीशन और एक्सियल पॉइंट पर देखना है तो हम लोग देख सकते हैं 0 डिग्री का होगा तो पॉइंट इस साइड होगा, तो माइनस क्यू यहाँ पर लेंगे, यहाँ से यह प्लस क्यू होगा, यह सेंटर ओ होगा, यहाँ से इधर चलेंगे तो यहाँ पर पॉइंट ई निकालना है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? तो cos 0 का वैल्यू cos 180 का वैल्यू, दोनों जानते होइएगा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 180 का वैल्यू -1 होता है। यहाँ पर जो भी निकालिएगा तो यह आ जाएगा थीटा वाला 0 केस में, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। यहाँ पर भी वैल्यू देखेंगे तो cos स्क्वायर 1 है, तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 1 है, क्या कि 0 डिग्री है, इसलिए बोल रहे हैं के पी बटे आर क्यू इंटू रूट अंडर 1+3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। cos 0 लीजिएगा तो cos स्क्वायर 0 का जो वैल्यू होगा वह 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। cos 180 लीजिएगा तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो फिर भी वह 1 ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 1 4, 4 का रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो इसीलिए बोल सकते हैं ई इक्वल टू +-2 बटे आर क्यू। यहाँ से एक बात आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्लस माइनस है, तो प्लस कब आएगा? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। माइनस कब आएगा? तो 180 होगा, यानी यही डायरेक्शन जब इस साइड होता यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाता? 180 हो जाता। उस केस में ऐसा ले सकते थे। अब आइए डिस्कशन नंबर काय में, तो हम लोग देख सकते हैं डिस्कशन नंबर 2 में यह तो इंडियन पोजीशन पर था, इंडियन पोजीशन पर, और अब देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पर अब हम लोग देखेंगे तो क्या देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर ई 180 डिग्री एंगल के लिए है और यह 0 डिग्री एंगल के लिए है। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे हो जाएगा, उसको टैन बी पोजीशन भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? टैन बी पोजीशन, टैन बी पोजीशन या इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। जब इस केस में देखिएगा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी डिस्कशन नंबर कितना? तो डिस्कशन नंबर 2, डिस्कशन नंबर 2, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? तो 90 डिग्री। इसको बोल सकते हैं टैन बी पोजीशन, टैन बी पोजीशन या ब्रॉड
ऑन साइड पोजीशन, और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पोजीशन। जब लीजिएगा तो उसमें डाइपोल का फिगर बनेगा, हुआ है यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर इस पर कहीं भी हो सकता है इस जगह। जब देखेंगे तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिएगा तो यहाँ होगा, क्या कि प्लस के कारण यहाँ पर इधर डायरेक्शन हो, माइनस के कारण इधर, तब दोनों जोड़ेंगे तो नेट इधर जाएगा, इसी कारण से ऐसा बोल सकते हैं। इस जगह वैल्यू का बात किया जाए तो कॉस्ट 90 हो जाएगा, कॉस्ट 90 का वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह टर्म कितना आ जाएगा 0। सो फाइनली बचेगा ई बराबर कितना बचेगा, तो KP/RQ। यहाँ से एक नोट करने वाला बात आ गया, जो कि नोट करने योग्य बात है, उसको देख लेते हैं। KP/RQ है, यहाँ पर 2KP/RQ है, जस्ट इसका यह दोगुना है, जो कि यहाँ पर एक्सियल पॉइंट पर आया था। इसको ई एक्सियल मान लिया जाए तो इसको इक्वेटोरियल मान लिया जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं ई एक्सियल बराबर 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, या स्केलर फॉर्म में हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में बोलता तो ई एक्सियल का वेक्टर फॉर्म बराबर -2 इक्वेटोरियल बोल सकते हैं। यहाँ यह नोट रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो माइनस लगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो सिर्फ दुगुना, यानी यहाँ का वैल्यू जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको बोले इसको ई बोले, तो tan A का पोजीशन tan B के दुगुना होता है। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना होगा 10। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में फिर देखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे आगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।